आज का हमारा जो ये क्वेश्चन है ये बेसिकली काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसको हम लोग केवल ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q1 एंड Q2। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो अगर मैं सबसे पहले दो पार्ट में बांट दूं तो वो दो पार्ट क्या होने चाहिए, तो मैं यहां लिखूंगा कि Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। तो यहां से मैं Q2 को Q माइनस Q1 लिख सकता हूं। अब यहां पे दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 एज इट इज पुट कर देते हैं, यह जाएगा K टाइम्स Q1 और Q2 की जगह हम पुट करेंगे कैपिटल Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर। या फिर अगर हम ऐसे भी सोच लें कि अगर फॉर ए गिवन सेपरेशन, फॉर ए गिवन सेपरेशन मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि R जो हो वो कांस्टेंट हो। अगर हमारा R कांस्टेंट है तो हम क्लियरली ये बात बोल सकते हैं कि जो हमारा फोर्स होगा वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर Q1 Q2 की वैल्यू मैक्सिमम हुई तो फोर्स हमारा मैक्सिमम होगा। अब इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके सोचते हैं। मान लीजिए मैंने Q की वैल्यू ले लिया 10 माइक्रोकूलम और हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है Q1 Q2, सच दैट कि दोनों पार्ट का सम क्या होना चाहिए, वो 10 माइक्रोकूलम ही होना चाहिए। तो अगर मैं Q1 को 1 ले लूं 1 माइक्रोकूलम और Q2 को 9 ले लूं तो 1 इंटू 9 आएगा। अगर मैं Q1 को 2 ले लूं और Q2 को 8 ले लूं, अभी भी सम कितना है, 10 ही है। अब की बार Q1 Q2 क्या आएगा, वो आएगा 16। अगर मैं Q1 को 3 ले लूं Q2 को 7 ले लूं, अगेन सम 10। अब की बार आएगा प्रोडक्ट 21। अगर मैं 4 ले लूं 6 ले लूं तो अब की बार आएगा 24। और अगर मैं दोनों को 5 ले लूं तो प्रोडक्ट आएगा 25। उल्टा किया जाए, इसको 6 किया जाए, इसको 4 किया जाए, अगेन 24। इसको 7 किया जाए, इसको 3 किया जाए, 21। इसको 8 किया जाए, इसको 2 किया जाए, 16। अब बात समझ पा रहे हैं? इसको 9 किया जाए, इसको 1 किया जाए, 9। यानी कि हम यहां से ये क्लियरली देख सकते हैं कि जब Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू बराबर है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है और हम चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो वो दो पार्ट क्या होंगे, वो दो पार्ट होंगे आधा। 10 का आधा यहाँ पे 5 हो गया तो Q/2 और दूसरा भी क्या होगा, Q/2। आप 12 माइक्रोकूलम लेकर के भी देख सकते हैं, वहां पे 6 और 6 आ जाएगा। 18 लेंगे 9 और 9 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा मेथड 1, जहां पे हमने ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर दिया कि हमारा आंसर क्या आएगा, Q/2 Q/2। मेथड 2 को डिस्कस करने से पहले एक बार थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन दिया हो y बराबर f(x) और हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। जैसे पहला स्टेप, फाइंड dy/dx। dy/dx को 0 करो तो उससे x की कुछ वैल्यूज आएंगी, x की कुछ वैल्यूज आएंगी। उन वैल्यूज पे अगर d2y/dx2 लेस देन 0 आता है तो हमारा फंक्शन मैक्सिमम होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 आता है, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो फ्रैक्शन हमारा मिनिमम होगा। फंक्शन क्या होगा, मिनिमम।
अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखिए ये रहेगा हमारा मेथड 2। तो f यहां से क्या आ गया, यहां से f आ गया k टाइम्स q1 माइनस q1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ध्यान से देख के बताइए इसमें हमारा वेरिएबल क्या है। कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, R सेपरेशन हमारी फिक्स है, तो वेरिएबल क्या हुआ बस Q1। तो Q1 के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा df बाई d टाइम्स Q। Q1 के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, K अपॉन R स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये Q कांस्टेंट है और स्मॉल q1 का डेरिवेटिव जैसे d बाई डी एक्स, अगर आपसे 2x पूछ दिया जाए तो 2 तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, Q तो कांस्टेंट है और Q1 का हो जाएगा 1, तो कैपिटल Q ही रहेगा। और यहाँ पे है माइनस Q1 स्क्वायर, माइनस Q1 स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 टाइम्स Q1, और इसे हमें क्या करना है, इसे हमें पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना है। तो 0 किया जाए, अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे तो ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा जाके, यहां से आएगा Q -2Q1 बराबर 0। तो यहां से हमारा Q1 क्या आ जाएगा, यहां से हमारा Q1 आ जाएगा Q बाई 2, और अगर Q1 Q बाई 2 है तो Q2 भी क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा Q बाई 2। यानी इन वैल्यूज के लिए फोर्स हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम चेक कर लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के। अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालें तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए K बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है एज इट इज, कैपिटल Q कांस्टेंट है 0, -2 कांस्टेंट है और Q1 का हो जाएगा 1, तो -2 यानी आ गया -2K बाई आर स्क्वायर, जो कि लेस देन 0 है, मतलब हमारा वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ही होगी। होप यू लाइक द वीडियो, आपको मजा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।